Assalamu alaikum everyone. A very good morning. My name is Mutiba and today I'm going to teach you past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense जैसा कि हमने कल present perfect continuous पढ़ा था उससे से मिलता जुलता ये टेंस है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि एक एक्शन जो पास्ट में एक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और अभी तक वो चलता जा रहा है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर थोड़ी सी चीज़ जो डिफरेंट है वो ये है कि पास्ट में एक चीज़ स्टार्ट हुई और वो चलती जा रही है और एक पॉइंट पर आकर एंड हो गई, राइट। तो जब एक एक्शन स्टार्ट हुआ और वो कुछ टाइम तक होता रहा और फिर एक टाइम पर आकर एंड हो गया पास्ट में ही, और कोई और चीज़ स्टार्ट हो गई, तो हम इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस से डिफरेंट है और डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। कैसे डिफरेंट है ये सब हम सीखते हैं। ओके, सो इफ़ यू कैन सी द स्क्रीन ओवर हियर, हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है जो कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम तब इस्तेमाल कर रहे थे जब पास्ट में कोई काम हो रहा था, राइट। पास्ट परफेक्ट टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम हुआ था, एक एक्शन स्टार्ट हुआ था और वो ख़त्म हो गया था। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमें ये बताता है कि एक पॉइंट पे एक काम स्टार्ट हुआ और वो कुछ टाइम तक चलता रहा और फिर एक टाइम पर आकर वो एंड हो गया, राइट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, सो इफ़ यू सी द बोर्ड, आपको याद होगा कि हमारे हर स्ट्रक्चर के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, राइट। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर हम हैड को यूज़ करेंगे, राइट। हम हैड को यूज़ करेंगे क्यों? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। उसी तरह बीन, ये दोनों कॉम्बिनेशन हमें मिले पास्ट परफेक्ट से। ऑन द अदर हैंड, हम अगर वर्ब विद आईएनजी को देखें तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेंस से आया। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमारे पास ये पास्ट परफेक्ट से और ये कॉन्टिन्यूस से आ गया, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि हम इसको इस्तेमाल किन सिचुएशंस में करते हैं। अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं और फिर हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट हम लिख देते हैं अली हैड been going to the same school Ali had been going to the same school for 2 years. Ali had been going to the same school for 2 years. अच्छा, अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको सिंस और फॉर का यूज़ बताया था। हम जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें हम सिंस और फॉर को इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो हम एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कि हम सिंस और फॉर को कैसे यूज़ करते हैं और क्या डिफरेंस है इनका। तो अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो कि सिंस हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद हो, जब हमें पता हो कि एक्शन किस टाइम पर स्टार्ट हुआ था और कब ख़त्म हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो हमें पता होगा कि ख़त्म भी कब हो रहा है, ठीक है। अगर हमें नहीं पता तो हम सिर्फ सिंस का इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अली हैड बीन गोइंग टू द सेम स्कूल सिंस 2020, राइट। अब हमें पता है कि वो उस टाइम से स्टार्ट हुआ, कब तक गया ये अभी हमें नहीं पता। ओके, इसमें हम कोई भी टाइम या डेट लिख सकते हैं। जैसे मैंने भी कहा, अली हैड बीन गोइंग टू द सेम स्कूल सिंस 2020 में हम कोई भी डेट लिख सकते हैं, लाइक अक्टूबर 2020, 10 अक्टूबर 2020, कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली आप टाइम भी स्पेसिफिक कर सकते हैं, सिंस 9 o'clock या कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी हुई है, सिंस 2020, सिंस मंडे, सिंस चाइल्डहुड। कोई भी चीज़ जब हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है तो हम सिंस यूज़ करते हैं। उसी तरह
हम फॉर की कैटेगरी पे जाते हैं। फॉर किस जगह पे इस्तेमाल होता है? जब हमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड पता होता है, जब हमें पता होता है कि ये एक्शन कितने टाइम के लिए हुआ, राइट? हमने इसकी कल भी प्रैक्टिस की थी, आज फिर से हम इसको रिवाइज करें। हमें कितनी देर के लिए एक काम हुआ। जैसे मैंने आपको बताया, अली हैड बीन गोइंग टू द सेम स्कूल फॉर 10 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स। तो जो भी स्पेसिफिक टाइम आपने वहाँ लिखना है, मंथ्स हो जाएं, मिनट्स हो जाएं, या आपके आवर्स हो जाएं, कुछ भी हो जाए, जो भी एक टाइम फ्रेम हमारे पास स्पेसिफिक होगा, हम उसके लिए फॉर को यूज़ करेंगे, राइट? इसमें हमें नंबर और टाइम वर्ड दो चीज़ें लिखनी होती हैं। नंबर्स में 1 2 3 जहाँ तक भी आप चले जाएं, और टाइम वर्ड्स के अंदर डेज, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स, कुछ भी हम इसमें लिख सकते हैं। ओके, लेट्स गो बैक टू द स्ट्रक्चर अगैन। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर से हमने एक सेंटेंस बनाया, अली हैड बीन गोइंग टू द सेम स्कूल फॉर 2 ईयर्स। सिमिलरली, Ahmed had been playing cricket since 2012. Ali had been playing cricket since 2012. अब हमें पता है कि ये एक्शन स्टार्ट हुआ था और उसमें क्या था कि वो खेलता रहा था, ठीक है? जो भी एक पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और वो कुछ अरसे तक होता रहा, हम उसके लिए इस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर समझ में आ गया? हम कुछ और सेंटेंसेस बना लेते हैं, फिर हम नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। आयशा had been making pictures for 2 years. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करना है। तो इसमें हमने हैड यूज़ किया। आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों कैटेगरीज में आपने हैड ही यूज़ करना है। जैसे प्रेजेंट के अंदर हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो हम हैज़ यूज़ कर रहे थे, प्लूरल था या आई था तो हम उसमें हैव यूज़ कर रहे थे। लेकिन इस कैटेगरी में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसकी जगह हम दे, वी कुछ भी लिख सकते हैं। दे हैड been writing letters for 2 hours. ठीक है? तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो हमारे पास पास्ट में हुआ है कुछ टाइम तक, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। क्योंकि नेगेटिव है इसलिए हम उसमें नॉट को ऐड कर रहे हैं, प्लस बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? ये सेम वही स्ट्रक्चर है जो अभी हमने ऊपर किया, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें नॉट ऐड कर दिया है इसको नेगेटिव बनाने के लिए। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया। लेट्स राइट द सेंटेंस नाउ। अहमद had not been driving since his accident. ठीक है? अब हमें ये एक्शन क्या बता रहा है कि अहमद एक काम करता रहा था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर उसने इसको छोड़ दिया। वो क्या है कि जब से उसका एक्सीडेंट हुआ, ही हैड नॉट बीन ड्राइविंग, उसके बाद से वो ड्राइविंग नहीं कर रहा। ठीक है? तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया, इस पॉइंट से पहले तक वो ड्राइविंग कर रहा था, इसके बाद से वो ड्राइविंग नहीं कर रहा। ठीक है? इसी तरह अगर हम कहें अली हैड नॉट बीन रीडिंग novels lately. Okay?
इस तरह से हम अपना नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे. लेट्स मूव टू आवर थर्ड स्ट्रक्चर इन द सेम कैटेगरी, दैट इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके एंड पे क्वेश्चन मार्क होता है, राइट? हम हर रोज़ ये सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं और आपको पता होगा इन सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए हम अपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम हैड को स्टार्ट में लेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट. Had, subject, been plus verb with ing plus object and at the end we'll be having our question mark. तो ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि हम इसमें कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं. जिस तरीके से हमने ऊपर सेंटेंसेस फॉर्म किए, अब हम इस कैटेगरी के सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे. Had they been watching TV since morning, right? I hope this is clear. इसी तरह हम एक और सेंटेंस बनाते हैं. Had he been playing chess for two days? Question mark at the end, right? This is how we form interrogative sentences. I hope this is clear. Let's go to the other screen again and see हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं. ओके, सो ये टाइम फ्रेम आप लोगों ने ऑलरेडी देखा. अभी हम यहाँ पर हैं. एक एक्शन इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पर आकर एंड हो गया, राइट? अच्छा, अब इसका यूजेस देखते हैं. Actions that were ongoing before another action in the past. कोई ऐसा काम जो पास्ट में हो रहा था, उसके बाद एक एक्शन हुआ, वो स्टॉप हो गया, अब नेक्स्ट चीज़ उसके बाद स्टार्ट हो गई है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी ये देखें, शी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस ऑल मॉर्निंग व्हेन इट फाइनली अराइव्ड. दिस इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कि सिंपल पास्ट टेंस पर है. और ये वाला सेंटेंस जो आपके पास लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने, शी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस, राइट? तो एक पुराना एक्शन जो कि काफ़ी देर तक होता रहा और उसके बाद एक और एक्शन ने आके उसको स्टॉप कर दिया. तो इस सिचुएशन के अंदर हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. फिर ड्यूरेशन लीडिंग अप टू अ पॉइंट इन द पास्ट. एक काम एक पास्ट के एक पॉइंट तक होता रहा, राइट? वी हैड बीन स्टडिंग फ्रेंच फॉर ईयर्स बिफोर वी विजिटेड फ्रांस. तो फ्रांस जाने से पहले तक वो फ्रेंच स्टडी करते रहे, ठीक है? वी हैड बीन स्टडिंग फ्रेंच फॉर ईयर्स बिफोर वी विजिटेड फ्रांस, राइट? तो एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले होता रहा. एम्फेसाइज ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन. जब हमें किसी एक एक्शन पे एम्फेसाइज करना होता है उसकी ड्यूरेशन पे कि वो कब तक होता रहा. द टीम हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कॉम्पिटिशन टायरलेसली. ठीक है? वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस बिफोर इट स्टार्टेड. ठीक है? तो इसके स्टार्ट होने से पहले वी हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर दिस, राइट? तो इस तरीके से कोई भी एक्शन जो किसी काम के स्टार्ट होने से पहले होता रहा उसके बारे में हम इस तरीके से बात करते हैं. इम्प्रेसिंग कॉज एंड इफेक्ट्स. अच्छा, ही कुडंट स्लीप बिकॉज ही हैड बीन ड्रिंकिंग कॉफ़ी ऑल डे. एक चीज़ की वजह से दूसरा एक्शन हो रहा है. वो क्यों नहीं सो पाया? बिकॉज ही हैड बीन ड्रिंकिंग कॉफ़ी, राइट? ही हैड बीन प्लेइंग, दैट्स व्हाई ही कुडंट पास द एग्जाम, राइट? तो जब हमने एक एक्शन का इफेक्ट दूसरे पे बताना होता है तब भी हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. ये मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में डिटेल में पढ़ाऊंगी. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. टाइम वर्ड जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं वो कौन से हैं? फॉर, सिंस, लेटली, रिसेंटली, ऑल वीक, दिस मंथ, राइट? इस तरीके से हम और भी बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. दीज आर सम एग्जाम्पल्स. फॉर और सिंस का मैंने आप लोगों को मेजर डिफरेंस बता दिया कि आप फॉर को कहाँ इस्तेमाल करते हैं और सिंस को कहाँ इस्तेमाल करते हैं. लेट्स गो टू द अदर स्क्रीन अगैन और फिर हम जाके कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ सेंटेंसेस की. हम उनकी फॉर्मेशन देखते हैं और फिर हम उसका डिफरेंस चेक करते हैं. ओके, सो लेट्स गो टू द स्क्रीन. अब आप लोगों की आसानी के लिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले लेट्स राइट द स्ट्रक्चर. आई वॉन्ट एवरीबडी to write the structure in front of you before starting this exercise. It will help you a lot.
ठीक है, तो उसी तरह जैसे आप लोग लिख रहे हैं, लेट मी राइट द स्ट्रक्चर एज वेल। आई होप आप लोगों ने अभी तक लिख लिया होगा। सब्जेक्ट प्लस had been plus first form of verb with ing plus object। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने इसका लिख लिया है। आई होप आप लोगों ने भी लिख लिया होगा। लेट्स स्टार्ट द कन्वर्जन। Azlan was reading books for 2 days। Azlan was reading books for 2 days। अब इस सेंटेंस के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पर है? पहले तो हम ये देखेंगे कि Azlan was reading books, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, राइट? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर इज परफेक्टली फाइन, ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। लेकिन फॉर 2 days हमें पता है कि जब भी हमारे पास फॉर सिंस किसी भी सेंटेंस में लिखा होगा वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। फिर अब आप उसको देखेंगे क्योंकि आपके पास ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है दैट यू आर सपोज टू कन्वर्ट दीज सेंटेंसेज इनटू परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यू हैव टू फॉर्म पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसलिए हम इसको पास्ट में ही कन्वर्ट करेंगे। अदरवाइज यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट? अगर आपने सिर्फ करेक्शन करनी हो इन दैट सिचुएशन। लेकिन अब हमें पता है कि ये पास्ट है और ये हमें पता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट हम एज इट इज लिखेंगे अज़लान। अब हमने देखना है क्योंकि हमारे पास पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे? हैड बीन। रीडिंग एज इट इज आ जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी हमने कॉन्टिन्यूस टेंस करना है तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing एज मेन वर्ब यूज करेंगे। Azlan had been reading for 2 days। I hope this is clear। हमने इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर लिया इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। He drives since 2019। अब हमारे पास वर्ब जो है वो ब्रैकेट में है। अब हमें करेक्शन नहीं करनी, अब हमें फॉर्मेशन करनी है। तो फॉर्मेशन के लिए हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब आएगा। वर्ब में हमारे पास क्या आएगा? पहले हम लगाएंगे हैड बीन, फिर अपने एक्शन वर्ब के पास जाएंगे ड्राइव, दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू ड्राइविंग। हैड बीन ड्राइविंग since 2019। He had been driving since 2019, right? I hope this is clear। अब आते हैं अपने थर्ड सेंटेंस पे। इसमें भी अगेन हमारे पास वर्ब मौजूद है, हमारे पास करेक्शन के लिए सेंटेंस नहीं है, हमने फॉर्मेशन करनी है। सिमिलरली हमारे पास फॉर 20 years लिखा है। अगर नहीं भी लिखा होता कि आपने इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना है, ये हमें ऑलरेडी पता है फॉर लिखे हुए उससे कि हमें आइदर इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर में कन्वर्ट करना है। लेकिन आज हम क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में ही कन्वर्ट करेंगे। माई मदर, फिर हमारे पास हम लिखेंगे हैड बीन। माई मदर हैड बीन कुकिंग for 20 years, right? अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं हम। Wasi was listening the same music for 4 hours। Again, अगर हम यहाँ तक करें, अपने सेंटेंस को देखें, अगर इसको हम यहाँ तक ब्रेक करें तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस पे बिल्कुल पूरा उतरता है स्ट्रक्चर पे। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें फॉर 4 years, दिस इंडिकेट्स ये स्ट्रक्चर बिलोंग करता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर से। तो हमने क्या करना है? हमने इसको उसके अकॉर्डिंग फॉर्म करना है। अब हम इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। वसी, वॉज की जगह अब हम यहाँ लिखेंगे हैड बीन। लिसनिंग एज इट इज आ जाएगा। The same music for 4
let's erase it, for 4 hours, right? अब हम अपने लास्ट सेंटेंस पे, नहीं सेकेंड लास्ट सेंटेंस पर आते हैं. You have worked since morning. You have worked. अगर हम यहाँ तक देखें तो हमारा सब्जेक्ट, वर्ब सब कुछ यहाँ पर है, राइट? लेकिन हमने क्या करना है, हम अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे. You had been working. Since morning. Right? अपने लास्ट सेंटेंस पे आते हैं. They watch movies for 10 hours. अब हमें पता है for 10 hours हमने इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना है. तो हम लिखेंगे they had been, watch को कन्वर्ट करेंगे into watching movies for 10 hours. I hope this is clear. अब हम मूव करते हैं इन्हीं सेंटेंस की कन्वर्जन इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस. लेट्स गो बैक. हम इसके लिए कलर चेंज करते हैं. ओके, सो अब हम पहले अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ लिख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing plus object. I want everybody who's watching this video, please write down the structure before converting them into negative. This will help you a lot. I hope आप लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया होगा. I'm giving you few seconds to finish your structure first. फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने sentences की conversion. हमने जैसे सेंटेंस बनाया था, अज़लान had been reading for 2 days. अब हमने इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, राइट? स्ट्रक्चर हमारे सामने है. लेट्स कन्वर्ट इट. अज़लान, अब आपको पता है कि हमने कहाँ पर ऐड करना है नॉट को, इस पॉइंट पर, राइट? तो हम ये लिखेंगे अज़लान हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days. This is how we convert a affirmative sentence into negative. तो हम जब हमारे पास कोई affirmative sentence होगा उसको हम negative में convert करने के लिए not को add करेंगे between had and been, right? Let's move to the next sentence. He drives since 2019. He had been driving since 2019. हमने इसको positive sentence को इस तरीके से form किया. अब इसी में हम negative को form करने के लिए लिखेंगे he had not been driving since 2019, right? हमने इसको आसानी से नेगेटिव में कन्वर्ट कर लिया by adding not between had and had and been, right? हमने had and been के दरमियान में not को ऐड किया इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए. Sorry. Okay, so next sentence is my mother had been cooking for 20 years. अब हमें पता है कि हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए इस पॉइंट पर not ऐड करना है. तो let's form the sentence. My mother had not been cooking for 20 years. I hope this is clear. Next sentence को convert करते हैं into negative. Wasi had been listening the same music for 4 hours. अब हमें पता है कि हमने इस point पर not add करना है. Let's write it like this. Wasi had not been listening
the same music for 4 hours. फिर हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं. You had been working since morning. अब हमें पता है कि हमने इस जगह पर not को ऐड करना है. Let's form the sentence. You had not been working since morning. I hope this is clear. लास्ट सेंटेंस पे आते हैं. They had been writing. हमें पता है कि हमने नॉट कहाँ ऐड करना है, तो हम अपने सेंटेंस में नॉट को ऐड करते हैं. They had not been watching movies for 10 hours. That's how we form our negative sentences. Let's move to interrogative now. और हम फिर उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं सबसे ऊपर और फिर हम उसको फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं. आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट योर ओन स्ट्रक्चर फर्स्ट, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे. तब तक मैं भी अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखती हूँ. हैड हमारा स्टार्ट में आ जाएगा. सब्जेक्ट प्लस बीन plus first form of verb with ing plus object and question mark at the end. अब हम इसको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए let's change the color. Okay, तो अभी हमने यहाँ पे लिखा Azlan had been reading for 2 days. Azlan had not been reading for 2 days. अब हम इस सेंटेंस को फॉर्म करते हैं इनटू इंटरोगेटिव. आई होप आप लोगों ने अभी तक सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख लिया होगा. लेट्स स्टार्ट इट. इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए. ठीक है, दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर. लेट्स राइट इट. अब इसी सेंटेंस को हमने कन्वर्ट करना था. हैड अज़लान बीन रीडिंग फॉर 2 days, right? हमने सेंटेंस बनाया. Azlan had been reading for 2 days. Azlan had not been reading for 2 days. Had Azlan been reading for 2 days? I hope this is clear. कैसे एक सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कह लें, ये नेगेटिव, और ये हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं. ही हैड बीन ड्राइविंग सिंस 2019. ही हैड नॉट बीन ड्राइविंग सिंस 2019. अब हम इसको कैसे फॉर्म करेंगे इनटू इंटरोगेटिव. आई वांट एवरीबडी टू डू इट योरसेल्फ फर्स्ट. आप लोग इसको लिखें. मीनवाइल आई एम आल्सो राइटिंग एंड देन आई टेल यू व्हाट इज द सेंटेंस. हमने सेंटेंस फॉर्म किया. हैड ही बीन राइटिंग सिंस 2019. ड्राइविंग. हैड ही बीन ड्राइविंग सिंस 2019. दिस इज हाउ यू फॉर्म योर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं. इसी तरह हमारे पास सेंटेंस था. माई मदर हैड बीन कुकिंग फॉर 20 years. माई मदर हैड नॉट बीन कुकिंग फॉर 20 years. अब हमने क्योंकि हैड को स्टार्ट में लेके जाना है, तो हम ऐसे लिखेंगे. हैड माई मदर been cooking for 20 years, right? अगले सेंटेंस पे आते हैं. Wasi had been listening the same music for 4 hours. Wasi had not been listening the same music for 4 hours. अब हम क्या करेंगे, हम had को स्टार्ट में ले जाएंगे. Had Wasi been listening the same music
for 4 hours, राइट। अब अगले सेंटेंस पे आते हैं, यू हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यू हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब हमें पता है कि हमने जब भी एक सेंटेंस को कन्वर्ट करना है इनटू इंटेरोगेटिव, हम हैड को स्टार्ट में ले आएंगे। हैड यू बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस हमारे पास है, दे हैड बीन वॉचिंग मूवीज फॉर 10 आवर्स, दे हैड नॉट बीन वॉचिंग मूवीज फॉर 10 आवर्स। अब हमने हैड को स्टार्ट में लेके जाना है अपने सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए इनटू इंटेरोगेटिव, तो हम इसको लिखेंगे, हैड दे बीन वॉचिंग मूवीज for 10 hours? This is how we form our sentences into interrogative. तो हमने सीखा हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, हम नेगेटिव में उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं और इंटेरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मैंने आप लोगों के लिए एक वर्कशीट निकाली है, अब पहले हम देखते हैं, उस वर्कशीट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि वो हम कहाँ तक उसको सॉल्व कर पाते हैं। ओके, आई होप दिस इज विजिबल ऑन द स्क्रीन नाउ। ओके, सो हमारे पास पहला सेंटेंस यहाँ पर आता है, आई वर्क ऑल डे सो आई डिडंट वांट टू गो आउट। कैन यू सी दिस? अब हमें पता है कि हमारे पास वर्क यहाँ पर वर्ड मौजूद है। अब हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मेंशन नहीं है, हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हम इसको लिखेंगे आई। अब हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है, हम आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर पर लिखा हुआ है, अब इसी को देखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आएगा, आई had been working all day so I didn't want to go out। ठीक है, एक एक्शन जिसको पहले से कुछ होता रहा जिसकी वजह से हम अपने नेक्स्ट एक्शन का डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, she dash sleep for 10 hours when I woke her। अब हमें पता है कि ये वाला जो आपका क्लॉज है ये उस एक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है जो कुछ टाइम तक होता रहा था, तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे, शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स, राइट। अब हम इसको ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे लिव इन बीजिंग for 3 years when he lost his job। Again, एक नया इंसिडेंट जो हुआ, जो पुराने एक कॉन्टिन्यूस रहा एक एक्शन, उसके बाद एक नया एक्शन हुआ, राइट। तो हमारे पास हमें पता है कि हमने इस पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंदर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना है, तो हम लिखेंगे दे हैड बीन लिविंग। आपको ये फॉर भी इंडिकेट कर रहा है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा लॉस्ट जो कि पास्ट टेंस है, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि आपने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करना है। व्हेन वी मेट, अगेन सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट इसका मतलब है कि उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और हमारे पास फॉर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अब हम लिखेंगे व्हेन वी मेट यू, हम सिर्फ ये वाला पार्ट ऑफ सेंटेंस लिख लेते हैं यहाँ पे, यू हैड बीन वर्किंग। ठीक है, अब फिर से हम इसको ऊपर कर लेते हैं,
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपने इन सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करना है। ये वर्कशीट आपके क्लास ग्रुप्स में आपको भेज दी जाएगी, आपने इसको पूरा सॉल्व करना है और फिर हम देख लेंगे कि आपने कहाँ पर मिस्टेक्स की। ओके, लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन अगैन। हमने आज काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। हमने आज स्टार्ट किया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस से, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से। हमने सीखा कि उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं, हमने फिर सीखा कि उसमें सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं, और फिर हमने उसकी कन्वर्जन सीखी इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। इस तरीके से हमने उसकी वर्कशीट पे भी प्रैक्टिस की। अब आप लोगों ने इसकी घर पे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और एट द एंड ऑफ द वीक, नो, टुमारो इंशाल्लाह, आई विल टेक अ टेस्ट आफ्टर द क्लास। कल हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एंड आफ्टर दैट आई विल टेक अ शॉर्ट टेस्ट, जैसे आपके एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन आता है। एज इट इज़ एग्ज़ाम का क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखूँगी, और हम उसको देखेंगे कि हम उसको कितना सॉल्व कर सक रहे हैं, हमें क्या टेंसेस समझ में आ गए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको उसके लिए मैं वर्कशीट्स भेज दूँगी जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफ़िज़।